हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट। हालांकि ये चैप्टर दिया हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट, बट यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा ना, वो सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में होगा, ठीक है। ना कि प्लांट में, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में होगा और सबके लिए हम यहीं पे पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला लाइन दिया हुआ है, एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस अकर करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक। विच पार्ट ऑफ बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी, बॉडी के किस पार्ट में एनर्जी की जरूरत होती है? इसका आंसर है एवरी सेल। इन दैट मीन्स कि आवर एवरी सेल नीड एनर्जी टू परफॉर्म बेसिक लाइफ एक्टिविटी। ओके। एनर्जी प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एनर्जी जो हमारे शरीर में बनते हैं वो बनते हैं फूड के ऑक्सीडेशन से। फॉर ऑक्सीडेशन O2 रिमूव्ड, ऑक्सीडेशन में O2 रिमूव नहीं, O2 रिक्वायरमेंट, ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बाय द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग O2 सप्लाई टू सेल, ब्रीदिंग के हेल्प से O2 जो है वो सेल तक सप्लाई किया जाता है। व्हाट इज फूड, सेलुलर लेवल पे अगर हम सोचते हैं कि फूड क्या है ना, तो फूड क्या है? एनी ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज फूड। कोई भी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसके ऑक्सीडेशन करने पे अगर हमें एनर्जी मिलती है तो उसे फूड कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, जिसका अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक सेल, एक होते हैं हेटरोट्रॉपिक सेल। ऑटोट्रॉपिक सेल क्या करते हैं? CO2 जो है वो बाहर से लेते हैं, उससे ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक। ग्लूकोज कैसे बनाते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, ग्लूकोज बनाते हैं। एंड देन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी रिलीज होता है उससे अपना बेसिक लाइफ प्रोसेस, है ना, मेंटेन करते हैं। दूसरे तरह के सेल होते हैं जो कि हेटरोट्रॉपिक सेल हैं, ठीक। वो क्या होता है? ग्लूकोज डायरेक्ट लेते हैं, वो अपने अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो ग्लूकोज डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन करता है तो उसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, ठीक। अब बात करते हैं इन प्लांट, ऑल सेल ऑफ प्लांट आर फोटोसिंथेटिक। क्या जितने भी सेल हैं प्लांट में, क्या जितने भी सेल है प्लांट में वो सभी के सभी फोटोसिंथेटिक हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल द सेल ऑफ द प्लांट्स आर नॉट फोटोसिंथेटिक, उसमें दो तरह के सेल होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक सेल। ऑटोट्रॉपिक सेल में आ गया मीजोफिल सेल, जो फोटोसिंथेसिस करता है, CO2 एक्सेप्ट करके, है ना, वहां से ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। वहीं पे बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक सेल का, ठीक, जो फूड ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम, जहाँ पे प्लांट के अंदर बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पे फूड यानी कि ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो फ्लोएम के थ्रू क्या होते हैं? ट्रांसफर किया जाता है और वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑन अर्थ, ऑन अर्थ ओनली साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑन अर्थ ओनली साइनोबैक्टीरिया, है ना, ऑन अर्थ ओनली साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक। पृथ्वी पे सिर्फ साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इज कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ सेल। रेस्पिरेशन जो है ना एक कॉमन प्रोसेस है सभी प्रकार के सेल में। रेस्पिरेशन इज कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ सेल, सभी टाइप के सेल में रेस्पिरेशन कॉमन है। जैसे कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, फंजाई सेल हो, जितने भी तरह के सेल है, एवरी वन शो यू सेलुलर रेस्पिरेशन, सभी में सेलुलर रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या क्या होते हैं। तो लोकेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में एक आ जाता है साइटोप्लाज्म और दूसरा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक साइटोप्लाज्म आ जाता है और दूसरा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन रेस्पिरेशन इवॉल्व बिफोर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से पहले रेस्पिरेशन इवॉल्व हो चुका था इवोल्यूशन में, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन क्या है? एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, अभी हम लोग बायो का बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे चीजों को। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ O2, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड O2 के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कर रही है, ठीक है, O2 के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कर रही है तो O2 के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कर रही है तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे CO2 बनते हैं और H2O बनता है और एनर्जी का लिबरेशन होता है, ओके। ये जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस इन ह्यूज अमाउंट एंड सिंगल स्टेप। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज किया जाए सिंगल स्टेप में तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, जिसे प्लांट कैन नॉट ट्रैप दिस मच ऑफ एनर्जी एट वंस। एक साथ इतने सारे एनर्जी को प्लांट ट्रैप नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके लिए क्या आता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इन सेवरल स्टेप्स एंड एनर्जी लिबरेटेड इन मेनी स्टेप्स। एनर्जी बहुत सारे स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में, है ना, लिबरेट होता है और वहां से प्लांट कैन ट्रैप दिस एनर्जी स्टेप वाइज मैनर। प्लांट इस एनर्जी को स्टेप वाइज मैनर में ट्रैप कर सकते हैं ATP रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ATP।
इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड ऑफ एटीपी। एटीपी के बॉन्ड के रूप में इसे क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। बेसिक फीचर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन पे बात करते हैं तो इट इज स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, है ना। इट अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन क्यों होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि अगर स्टेप वाइज में ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन इन स्टेप्स, तो डिफरेंट स्टेप पे स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है एंड उसे हम एटीपी के रूप में ट्रैप करते हैं। अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया पहले देख चुके हैं। अब जैसे कि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है ना। तो इन सभी चीजों में क्या है, अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनेगा एसिड, और एसिड से CO2 रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चौथा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होते हैं, एनर्जी रिलीज होते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जिसे कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों तरह के रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। ऑक्सीडेशन में ना ही सिर्फ प्रोडक्ट टूटते हैं बल्कि प्रोडक्ट बनते भी हैं, ठीक है। इसीलिए इसे मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं, वो कौन कौन से कंपाउंड है, वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिसका ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं। तो उसके लिए दो कंडीशन है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए एंड एबल टू इंटर इन पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पाथवे है, जिस रास्ते से सेलुलर रेस्पिरेशन स्टेप बाय स्टेप होता है, उस स्टेप के बीच में अगर कोई प्रोडक्ट या रिएक्टेंट वाले साइड में सबस्ट्रेट है तो वहां से वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला जा सकता है। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कौन कौन आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, है ना, ग्लूकोज हो गए, है ना, फ्रुक्टोज हो गए, है ना, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्जेलोसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, ये सभी आ सकते हैं। नॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में आपको आ जाता है मिनरल, हार्मोन्स, है ना, हार्मोन्स, विटामिन, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन, विटामिन, वाटर, ये सभी आ जाते हैं नॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में। उसके बाद देखते हैं एटीपी इज एन एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है। जैसे हम करेंसी का, हमारे इंडिया में रूपी करेंसी है, तो रूपी के बदले में हम कोई भी चीज इजिली खरीद सकते हैं, रूपी रूपी लेके हम कोई भी चीज बेच सकते हैं। तो रूपी इज एज ए मीडिएटर, करेंसी इज एज ए मीडिएटर। तो एटीपी आर स्मॉल इन साइज, एटीपी जो है वो साइज में स्मॉल होता है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। एक्सेप्टेबल टू ऑल रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है उसमें एटीपी का अगर यूज है ना, जहाँ पे एटीपी एनर्जी की जरूरत है तो वहां पे आप एटीपी यूज कर सकते हो, है ना। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब ऐड होते हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है जहां पर एनर्जी क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जहां पे एनर्जी रिलीज होगा तो वहां पे एटीपी का यूज हो जाएगा, है ना। ओके, when in reaction high energy intermediate convert into low energy intermediate, energy release and store energy in bond of ATP। अगर हाई इंटरमीडिएट एनर्जी है, जिस इंटरमीडिएट का एनर्जी एटीपी से ज्यादा है उसे हाई इंटरमीडिएट बोलते हैं, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बोलते हैं। अगर उसका एनर्जी ज्यादा है तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम एनर्जी का बनेगा एंड जो एनर्जी लिबरेट होगा, है ना, उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं एटीपी के बॉन्ड के रूप में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, इज प्लांट हैव ब्रीदिंग ऑर्गन, क्या प्लांट के पास कोई ब्रीदिंग ऑर्गन है। जैसे ह्यूमन के पास ब्रीदिंग ऑर्गन है, नोस्ट्रिल्स है, लंग्स है ना, इस टाइप का कोई चीज प्लांट के पास है। तो आंसर है नहीं है। इसका रीजन क्या है, रूट, स्टेम, लीफ नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट के पास जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, इन सभी के पास ऑक्सीजन का डिमांड बहुत कम होते हैं। स्मॉल डिमांड फुलफिल बाय डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन से पूरा किया जा सकता है। प्लांट हैव स्टोमेटा, लेंटिसेल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। प्लांट के पास स्टोमेटा है, लेंटिसेल्स है, जिससे वो गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। डीपर पार्ट में भी, डीपर टिश्यू इन प्लांट आर डेड, प्लांट में जो अंदर का पार्ट है वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से लिविंग टिश्यू आर क्लोज ऑन सरफेस और टू मूव बाय डिफ्यूजन। जितने भी लिविंग सेल्स हैं प्लांट में वो सभी के सभी सरफेस के ऊपर होते हैं, जो कुछ अंदर होते हैं तो वहां पे हम लेंटिसेल्स का यूज करके एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन किया जा सकता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन में आ जाते हैं एनाबॉलिक, जहाँ पे सिंथेसिस होते हैं, कैटाबॉलिक जहाँ पे ब्रेकडाउन होते हैं। ये एक रिएक्शन की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक पाथवे का बात करते हैं तो पाथवे में सेवरल स्टेप्स होते हैं, पाथवे में सेवरल स्टेप होते हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर इंटरलिंक कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे, जहां पे रिएक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, है ना, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म। और अगर इसका उल्टा चले तो एनाबॉलिज्म। यहाँ पे जैसे सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा पायरुविक एसिड में, एक लंबा प्रोसेस है, 10 स्टेप का रिएक्शन आता है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे।
अब दो तरह के मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, एक होता है लीनियर पाथवे, एक होता है सर्कुलर पाथवे। लीनियर पाथवे में क्या होता है, एक से बी बनता है, बी से सी, सी से डी, और यहाँ पर रीजनरेशन स्टेप्स नहीं पाए जाते हैं। वहीं बात करते हैं सर्कुलर में, तो सर्कुलर में क्या होते हैं, ए से बी बनता है, बी से सी से डी, डी से फिर ए। ये जो पार्ट है ये है रीजनरेशन का, ये पार्ट है रीजनरेशन का। रीजनरेशन स्टेप इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द सर्कुलर पाथवे। रीजनरेशन जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है सर्कुलर पाथवे के लिए, ताकि फिर से वो साइकिल जो है ना अपने आप रिपीट करता रहे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, यहाँ तक हमने बेसिक ऑफ ऑक्सीडेशन अभी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जैसे ग्लाइकोलिसिस होंगे, क्रेब्स साइकिल्स होंगे, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।